दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी हुई सरकार। जी हाँ दोस्तों, यदि लोकतंत्र का सही अर्थ परिभाषित करना है तो हमें मतदान का अर्थ समझना होगा और अपने मत को भुगताना होगा। लेकिन भारत के अंदर 50 से 70% ही मतदान होता है, चाहे चुनाव लोकसभा के हों, चाहे चुनाव विधानसभा के हों और चाहे चुनाव पंचायत के या निकायों के हों। दोस्तों, यदि हम अपने मत का, वोट का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने लिए सर्वोत्तम सरकार चुनेंगे। तो आज हम जानते हैं वो 13 कारण कि लोग अपने मतों का, वोट का प्रयोग क्यों नहीं करते, किस कारण लोग झिझकते हैं अपने वोट के राइट का इस्तेमाल करने में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं वो 13 कारण क्या है कि हम वोट नहीं डालते। पहला कारण, प्रत्याशी या पार्टी पसंद नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन चाहे कोई सा भी हो, वो मुझे पसंद नहीं है, या वो पार्टी जिसका प्रत्याशी मुझे पसंद है उसकी पार्टी मुझे पसंद नहीं है, या फिर जो पार्टी मुझे पसंद है उसका प्रत्याशी मुझे पसंद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग अपने मत का प्रयोग करने से झिझकते हैं और वोट डालने के लिए जाते नहीं हैं। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि वहाँ पर नोटा का भी विकल्प है। आप नोटा का बटन दबाकर अपनी पार्टी प्रत्याशी सबको नकार सकते हैं और अब कह सकते हैं कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, और यदि नोटा की संख्या उन सभी प्रत्याशियों के वोटों की संख्या से अधिक मिलेगी तो वो इलेक्शन रद्द माना जाएगा और उसकी जगह दोबारा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा कारण, कोई भी बने हमें फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरकारों की आलोचनाएं करते हैं। वो कहते हैं कि इन सरकारों ने हमारे लिए क्या किया है, बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है, हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई भी सांसद बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी पंच बने, सरपंच बने या फिर एमसी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये हमें फर्क नहीं पड़ता बहुत गलत है। इसका अर्थ ये है कि हम उन व्यक्तियों को न्योता देते हैं हमारे ऊपर राज करने का जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। भारत के अंदर 50 से 70% लोग ही मत का प्रयोग करते हैं, वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं। जो 30 से 50% लोग इसका प्रयोग नहीं करते, अपनी वोट नहीं डालते, वो ही असली कारण है एक सही सरकार को ना चुन पाने के। इसलिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। तीसरा कारण, नेताओं से निराशा। भारत के अंदर नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जो वो कहते हैं वो अमूमन करते नहीं हैं, इस बात से लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की उदासीनता का कि वो अपना वोट कास्ट करने नहीं जाते। उन्हें लगता है कि जो नेताओं ने वादे किए थे जब वो पूरे होने ही नहीं हैं तो मैं अपने मत का, वोट का प्रयोग क्यों करूं, मैं अपना समय खराब क्यों करूं। नंबर 4, राजनीतिक मूल्यों में गिरावट। दोस्तों, पिछले लंबे समय से राजनीतिक मूल्यों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पार्टियों का और प्रत्याशियों का चाल, चरित्र और चेहरा कुछ नहीं रहा। बातें कुछ होती हैं, कहीं कुछ जाती हैं, समझी कुछ जाती हैं और करा कुछ जाता है। इन सब के बीच पिसता है मतदाता, इन सब के बीच पिसता है आम आदमी, इन सब के बीच लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इन सब कारणों की वजह से व्यक्ति का मोह भंग हो जाता है। चुनावी प्रक्रिया से राजनीतिक शुचिता यदि अच्छी हो तो लोगों का मन भी बने वोट डालने को। 5वां, असली मुद्दों को प्राथमिकता नहीं। दोस्तों, पार्टियां और प्रत्याशी असली मुद्दों को सामने आने नहीं देते। जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और अन्य किसी भी चुनाव के मुद्दे होने चाहिए उनसे वो बचते फिरते हैं। इस कारण से लोगों का मोह भंग हो जाता है और वो इस चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। नंबर 6, जाति धर्म का बोलबाला। दोस्तों, भारत के अंदर शुरू से ही चुनावों में जाति और धर्म का बोलबाला रहता है। इस कारण से बहुत से न्यूट्रल लोग जाति, व्यवस्था और धर्म का प्रहार देखते हुए अपना अपमान समझते हैं अपनी वोट कास्ट करने को। उन्हें लगता है जब जातियों के आधार पर, जब धर्मों के आधार पर ही किसी भी चुनाव का फैसला होना है, फिर हम अपना वोट कास्ट क्यों करें। 7वां कारण, निष्पक्ष चुनाव नहीं। बहुत सारे लोगों का आज के ईवीएम के युग में भी मानना यह है कि चुनाव निष्पक्ष
नहीं होते। ईवीएम मशीनों में भी धांधलियां होती हैं। दोस्तों, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन भ्रांतियों को लोगों के मन से दूर करे और एक ऐसी जागरूकता फैलाए जिससे लोगों के मन में संदेह दूर हो सके कि चुनाव निष्पक्ष संपन्न होते हैं। 8वां कारण, नौकरी या काम छूट जाएगा। बहुत सारे लोग चुनावों को त्योहार का मौका समझते हैं, वो इसे छुट्टी का दिन मानते हैं और घर में आराम करते हैं। या बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि उनका काम छूट जाएगा, उनको उस दिन का वेतन या मजदूरी नहीं मिलेगी, तो वो अपना समय खराब नहीं करना चाहते, इसलिए इस चुनावी महासंग्राम से भी बचते हैं और अपनी वोट कास्ट करने नहीं जाते। 9वां, वोटर लिस्ट में नाम नहीं। दोस्तों, बहुत सारे कारणों से लोगों का नाम, मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते, अपनी वोट को कास्ट नहीं कर पाते। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सके। 10वां कारण, बूथ पर सुविधा नहीं। दोस्तों, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि चुनाव भरी गर्मियों के अंदर होते हैं। इन गर्मियों के अंदर व्यक्ति को बैठने के लिए जगह भी चाहिए जहां उसे धूप ना लगे, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी चाहिए, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको थोड़ी सी चिकित्सा सहायता भी चाहिए। तो यदि उसे बूथ पर ये सारी की सारी चीज़ें मुहैया हो जाएं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका मनोबल बढ़ेगा अपनी वोट को कास्ट करने के लिए। तो चुनाव आयोग को पूरी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे व्यक्ति बड़ी आसानी से और बड़े सहज भाव से अपने मत का प्रयोग कर सके। 11वां कारण, वोटिंग के दिन शहर से बाहर होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने किसी व्यक्तिगत कारण से या नौकरी की वजह से या व्यापार की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उस दिन शहर के अंदर ही उपस्थित नहीं होते, उन्हें अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए भी चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसे सैनिकों के लिए या अन्य लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं होती है, या तो वो उन्हें अधिकार दे सकता है कि वो अपना मत पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं या कोई ऑनलाइन व्यवस्था की जा सकती है ताकि उनका भी वोट डल सके और वो भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकें। 12वां कारण, वोट कहीं और रहते हैं कहीं और। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वोट गांवों में है और वो शहर में आकर बस गए हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका वोट अलग स्टेट में है और वो दूसरे स्टेट में आकर बस गए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना वोट पोस्ट के जरिए कास्ट कर सकें, या कोई ना कोई ऑनलाइन ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे वो अपना वोट भुगता सकें। 13वां और अंतिम कारण, मेरे एक वोट से क्या होगा। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आपने एक कहानी अवश्य सुनी होगी। एक बार एक राज्य के अंदर अकाल पड़ता है। वहाँ का राजा बहुत धर्मात्मा होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे राज्य में अकाल का कारण क्या है। वो भगवान कहता है कि तुम एक अनाउंसमेंट करवा दो कि शहर के बीचों बीच जो कुआं है सभी लोग उसके अंदर एक मटका दूध लाकर डालेंगे। दोस्तों, राजा अनाउंसमेंट करवा देता है कि हर व्यक्ति एक घड़ा दूध आज शाम को शहर के बीच वाले कुएं में डालेगा। जैसे ही सुबह होती है, राजा जब देखने जाता है कि कुआं दूध से भरा है या नहीं, जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसे पानी ही पानी नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे एक घड़ा दूध डालने से क्या होगा, मैं अगर पानी भी डाल दूं तो किसको क्या पता लगेगा। ठीक इसी तरह से सभी लोग सोचते हैं और सभी लोग दूध की जगह पानी डाल देते हैं, और एक भी व्यक्ति के दूध न डालने की वजह से कुएं में पानी ही पानी हो जाता है और वो राज्य कभी भी अकाल मुक्त नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह से यदि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे एक के वोट न डालने से क्या होगा, देश के अंदर किसी न किसी पार्टी की सरकार आ ही जाएगी, तो वो अपने वोट का भुगतान नहीं करता। दोस्तों, इस तरह की सोच से लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। 30, 40, 50% लोग यदि अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक असली सरकार जो चुनी जानी चाहिए थी हमारे द्वारा, वो कैसी चुनी जाएगी, लोकतंत्र कैसे सार्थक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप यदि भारत के निवासी हैं, सच्चे निवासी हैं, तो आपको अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपका मत, आपका वोट एक जिम्मेदार सरकार लाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए अपने मत का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अगले वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हमें अपना वोट क्यों भुगताना चाहिए, कि हमें अपना मत क्यों कास्ट
करना चाहिए। यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें।